ग्राउंड पर ज़मीनी स्तर पर ये प्रक्रिया किस हुँ। तरह से चल रही है? लोगों में किस तरह का पैनिक है? और ये जो इसका डेटा है वो किस तरह से फ़ीड हो रहा है? हाँ, ये बिल्कुल आपका ज़मीनी ही सवाल है। हुँ, ज़मीनी जानकारी जानने के लिए आपका ज़मीनी ही सवाल है। देखिए, डाटा ऐसे फ़ीड हो रहा है कि एक तो इन्होंने क्या किया है कि पहले से बीएलओ जो हैं वो टीचर बनाए जाते थे। तो हुँ, इस बार इन्होंने बीएलओ सिर्फ़ टीचर नहीं बनाए, हुँ, बल्कि आशा कार्यकर्त्री भी बना दी। लेखपाल को भी इन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी कुछ क्षेत्र की और हुँ, कुछ इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बना दिए, कुछ दूसरे विभाग के कर्मचारी बना दिए। तो शिक्षकों के साथ टीचर के साथ क्या था कि टीचर जो है इस कार्य को पिछले 10-15 सालों से करते आ रहे हैं, हुँ, तो उनको थोड़ा-सा अनुभव है। हाँ, बड़ा स्केल का नहीं है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में या नगर पंचायत के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, तो ये प्रक्रिया तो हर बार चुनाव से पहले होती ही है। इस बार लार्ज लेवल पे हो रही है, हुँ, तो उनको अनुभव है। लेकिन इस बार दूसरे नए लोग भी आ गए हैं। ऐसे लोग आ गए हैं जिनको कम अनुभव है या नहीं है, जिन्होंने ये काम कभी किया नहीं है। अब बताइए जैसे इन्होंने आशा कार्यकर्ती जो है, आशा कार्यकर्ती उनको बीएलए बना दिया है। तो आशाएँ बहनें जो होती हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो टीके लगवाना बच्चों के हुँ, और कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है हुँ, तो उसको पहले तो उसको डाइट्स पहुँचाना और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाना, प्रेरित करना और अगर नवजात शिशु है तो उसके लिए उसकी व्यवस्था करना, ये मुख्य काम है। तो इसमें तो वो पारंगत हैं। हुँ, अब मान लीजिए टीचर्स को ये कह दिया जाए कि तुम एक काम करो, तुम आशा कार्यकर्ता का काम करो। इनके टीके लगवाओ बच्चों के और इनको इस महिला को जो प्रेग्नेंट्स हैं, जिनको हॉस्पिटल जाके डिलीवरी होनी है, इनको लेकर अस्पताल जाओ। ये हुँ, सहायता तुम करो, ये कोऑर्डिनेशन करो। कोऑर्डिनेट करना होता है ना उनको, हुँ, ये कोऑर्डिनेट तुम करो, इनकी दवाइयों की व्यवस्था करो। तो टीचर कैसे करेगा? तो टीचर तो कर ही नहीं पाने का उस काम को। तो जब टीचर आशा कार्यकर्ता का काम नहीं कर पाने का, तो हुँ, टीचर का काम जो है वो आशा कार्यकर्ता क्यों करा रहे हैं उससे? अब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी और ऐसी कौन-सी तकनीक है कि आप ऐसा तो है नहीं, जब मैं जब 9th में पढ़ता था, तो उस समय जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक थी, तो उसमें वो विद्या प्रकाशन की थी। तो उसमें उसके कवर पे एक फ़ोटो था कि एक आदमी के सर जो है, वो जीभ से खुला हुआ है, ज़िप जो होती है, हुँ, उससे खुला हुआ है ऐसे और अंदर से नंबर्स निकल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स 1, 2, 3, 4, 5 और जो कैलकुलेशन के होते हैं चिन्ह। हुँ, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं कि ये किसी का दिमाग की चैन खोल देंगे और उसके अंदर सारी जानकारी आप फटाक से डाल देंगे। सीखने के हुँ, लिए, जानने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए और प्रॉपर समय मिला नहीं। हुँ, तो बीएलओ पैनिक है, वर्कलोड, बीएलओ पैनिक है और ये जो सुसाइड आ रहा है सामने इसलिए आ रहा है। हुँ, फिर धमकियाँ मिलती हैं बीएलओ को, कह रहे तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, हुँ, तुम्हें नोटिस दे देंगे, बर्खास्ती करा देंगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, जवाब हज़ार उसको देने पड़ रहे हैं। फिर बीएलओ क्या कर रहा है, बीएलओ ढूँढ रहा है कि मेरा काम कौन-कौन कर सकता है। काफ़ी सेंसिटिव बात बता रहा हूँ मैं आपको ग्राउंड की। मेरा काम कौन-कौन कर सकता है? तो उदाहरणार्थ ये मान लें कि आपकी बहन बीएलओ है। तो आपकी बहन जो है वो आपसे कह रही है कि मेरी छोटी प्यारी बहन मैं थक गई हुँ, दिन भर, मेरी एंट्री तुम कर दो। हुँ, वो थक गई चूँकि इंसान है, अब वो अपनी एंट्री डिजिटलाइज़ेशन आपसे करा रही है। हुँ, पासवर्ड उसका है, लॉगिन उसका है, एंट्री आपसे करा रही है हुँ, और आप लापरवाही में गलत डाटा फीड कर देंगी या भूलवश कर देंगी, हुँ, तो गई भैंस पानी में। जिसका डाटा गलत फीड हो गया उसका तो गई भैंस पानी में। हुँ, फिर सही कैसे करेंगे उसे आप? फिर नोटिस आपको देना पड़ेगा। उसमें एक प्रोसेस है। 4 दिसंबर तक तो आपके डाटा ये पहला जाएगा। उसके बाद में आपको एक समय दिया जा रहा है। उस समय ये दिया जा रहा है कि आप उसमें नोटिस का है, कागज़ात फिर से सबमिट करने का है और फिर फरवरी में कहीं जा कर के 26 फरवरी संभवतः वो तारीख है, जब इसकी ओरिजिनल लिस्ट आएगी। तो पैनिक ही पैनिक है। बिना तैयारी के इतना बड़ा काम, फटाक से, झटाक से, हुँ, समय चाहिए। उसके बाद असल में आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसके पीछे कहानी एक और भी है। इसके पीछे कहानी एक और भी है और जिस तरह का दबाव है और एक तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ डाटा फीडिंग की। डाटा फीडिंग में हो क्या रहा है, जैसे आपको एक फॉर्म मिला, बीएलओ ने आपको एक फॉर्म दिया, हुँ, आपने वो फॉर्म भर के दे दिया। पहले तो आप सावधान रहिए, दिल्ली में हुँ, आने वाला है एसआईआर, अपने कागज़ आप भी जुटा लीजिए। तो वो फॉर्म दिया, फॉर्म आपको
एक बीएलओ ने दिया आपको, आप बीएलओ के पास गए। जब आप वो फॉर्म भर के बीएलओ को देते हैं, तो बीएलओ आपको एक दूसरा फॉर्म देता है, वो अपने हाथ से भर के देता है बीएलओ, उस पे साइन करके देता है। तो जो वो बीएलओ फॉर्म भरता है, वो आपको देता है, हुँ। उसको आपको अपनी जेब में रख लेना है। आपको जेब में रख के घर ला करके लॉकर में रख देना है, सोने से भी ज़्यादा सुरक्षित। उसको आपको अपने घर ला के रख देना है। हुँ। उसके बाद जो आपने फॉर्म दिया है, वो बीएलओ को मिला। बीएलओ का काम है उस फॉर्म को डिजिटलाइज़ करना, चढ़ाना, ऑनलाइन करना। अब ये है पॉइंट, बिगेस्ट पॉइंट। बीएलओ जब उसको डिजिटलाइज़ करता है, तो एक वेबसाइट होती है वोटर्स डॉट इलेक्शन कमीशन की AIC.in करके कुछ है। हुँ। आप अगर करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें आपको अपना एपिक नंबर डालना है। हुँ। एपिक नंबर डाल के आपको ये जाँच करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो जब उसमें एपिक नंबर डाल करके आप उसे सबमिट करते हुए जाँच करते हैं, तो आपको लिखा हुआ आता है कि आपका मोबाइल नंबर इससे लिंक नहीं है। हुँ। बिगेस्ट पॉइंट है। तो आप पैनिक होते हैं। तो आप बीएलओ को फ़ोन करते हैं कि साहब मेरा मोबाइल नंबर तो इसमें लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो बीएलओ कहता है आपका नहीं लिंक होगा, हमारा लिंक होगा। अच्छा। तो अगर आपका लिंक होगा तो आप हमें सबमिशन का फॉर्म भेज दो, सबमिशन का। तो सबमिट तो मैंने कर दिया। हुँ। कर दिया तो प्रमाण क्या है? कि मैं कह रही हूँ ना मैंने कर दिया, या मैं कह रहा हूँ कि मैंने कर दिया। तो इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण जो है, वो बीएलओ कहता है कि जब आपका लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा, तो 4 दिसंबर के बाद में जब ये शो होगा, तब मैं आपको दिखा दूँगा या दिखा दूँगी। हुँ। अब यही पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। हुँ। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो जब लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा, तो ऑफिसर्स के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ये पावर होगी कहने की कि आपने समय पे लॉगिन नहीं किया। तो कंट्रोल बटन जो है, वो बीएलओ को चला गया। और बीएलओ को पावर आ गई कि वो कितने फॉर्म सबमिट हों, कितने फॉर्म सबमिट ना हो। हुँ। वो ये आरोप है डिलीट वाला। तो ये नया पैनिक है, जो लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के वो है। एक और बात है, फॉर्म भरना इतना जटिल है, उसमें एक नीचे वाला सेकंड कॉलम है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ऊपर वाले कॉलम में चूँकि जिसका नाम फॉर्म में है, उसे तो अपना नाम भरना नहीं। जिसका नाम फॉर्म में है, मान लीजिए मैं ऐसे ही उदाहरणार्थ बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा फॉर्म है और मेरा फॉर्म जो है उसमें मुझे नाम लिखना है अपनी वाइफ़ का। हुँ। तो उसमें मैं फॉर्म की डिटेल दूँगा। डिटेल देने के बाद मैं अपनी फैमिली की डिटेल दूँगा। अपनी फैमिली की डिटेल देने के बाद में अपने पिता की डिटेल दूँगा, फिर अपने पिता की डिटेल दूँगा। हुँ। ये उसमें फॉर्म में वो सुनिश्चित है कि हुँ। ऐसा करना पड़ेगा। तो दादा की डिटेल देनी पड़ेगी। तो दादा की डिटेल का क्या मतलब है? सगे भाई की डिटेल नहीं दे सकते आप। मान लो किसी के दादा की डिटेल नहीं है किसी उसमें, तो वो अगर अपने सगे भाई की, बड़े भाई की डिटेल दे, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो पैनिक के तो बहुत सारे कारण हैं। हुँ। पैनिक के तो बहुत सारे कारण हैं और यही ग्राउंड पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। हुँ।